कि सर्वविदित है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकंड जो टेन्योर है, दूसरा कार्यकाल है, कई तरह के विवादों को उसने जन्म देना शुरू कर दिया है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके बारे में जो भी उभरती हुई महाशक्तियां हैं और जिससे अमेरिका को चैलेंज मिलने की संभावना, ऐसी सारी शक्तियों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने किसी न किसी रूप में प्रहार किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इस समय ट्रेड वॉर की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिसे विद डोनाल्ड ट्रंप्स डिक्लेयरिंग अ फुल फ्लेज्ड ट्रेड वॉर द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक ऑर्डर इज बीइंग टेस्टेड ऑन अ डेली बेसिस। इज अ ग्लोबल इकोनॉमिक realignment on the cards? What will be the cost effects of such realignment? उसी की चर्चा हम देख रहे हैं। What has happened to continent wise GDP शेयर्स? तो ये GDP का शेयर है, आप देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ये फैक्ट्स है कि कॉन्टिनेंट वाइज डिकेड GDP शेयर इन परसेंटेज टर्म यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ओशियानिया, अफ्रीका। तो 1960 टू 69, अब इस कलर की जो लंबाई है, जो बार डायग्राम बनाया गया है, उससे आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, इनका GDP शेयर वर्ल्ड वाइड ज़्यादा था, जबकि एशिया कम है। ठीक है, तो इसके बाद 1970-79 में भी ऑलमोस्ट यही स्थिति बनी रहती है। 1980 से 89 में नॉर्थ अमेरिका का डोमिनेंस स्टिल अभी दिखाई देता है। 1990 से 1999 अफ्रीका का देखिए शेयर में कंपेरेटिवली इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और अमेरिका थोड़ा सा सैंडविच होता हुआ दिखाई देता है। 2000-2009 के बीच एक उभरता हुआ फिगर दिखाई दे रहा है आपका एशिया का। ओके, इससे पहले वाले मैंने एक गलती से अफ्रीका बोल दिया था, सॉरी, एशिया का भी मैं बोलना चाहता था। 2010 से 2023 के बीच में देखिए ये, अब ये देखिए एशिया का एरिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और अमेरिका स्क्वीज हुआ है, सिकुड़ा है। अब आते हैं, एशिया इज़ इन द मोर की इन द टर्म्स ऑफ ग्लोबल GDP ग्रोथ कंट्रीब्यूशन। यहाँ भी अगर इस ग्राफ को अगर आप देखें तो डिकेडल कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स टू ग्लोबल ग्रोथ, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ओशियानिया, अफ्रीका। तो इसमें भी देखिए कि एशिया महाद्वीप का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है, और यही शायद कंसर्न है, चिंता है। एशियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ इन ग्लोबल GDP ग्रोथ went up from 17.2% in the 1960s decade to 48.5% between 2010 to 2023, while Asia's contribution, ये देखिए, while Asia's contribution to the growth has been increasing steadily, it became the largest contributor to the growth only in the 1990s. Also, Asia's contribution to global GDP growth is much bigger than what this number was for North America and Europe during their dominance. Europe's contribution to global GDP growth fell from 30% in the 1960s to only 18.9% in the 2010-23. Meanwhile, North America's contribution to growth has gone down from 28.7% in the 1960 to 23.1% during the 2010-23 पीरियड। तो इस जो स्क्वीजिंग हो रही है, इससे सिकुड़ता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है GDP में। तो यही है रियल वजह इस तरह के रिएक्शन की। अब हम आते हैं दूसरे डायग्राम पर, आते हैं बार डायग्राम। ये कंपोनेंट मल्टीपल बार डायग्राम के माध्यम से इसको दिखाया गया है। But the picture of Asian dominance change drastically when one does a country-wise analysis of importance in global economy.
तो यहाँ दिखाया गया है, डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो 49.6% ऑफ एशिया GDP in 2023 came from China. This number is 44.7% for the period from 2010 to 23. If one were to look at the combined GDP share and growth contribution of US and China, the world's top two economies today, the respective numbers turn out to 39.9% and 47.7% in 2023. These numbers underline the importance of the American and Chinese economy in the world today. India, which reached its peak both in terms of GDP share and contribution to global growth in 2010 to 23 period, was much below these two countries. तो ये देख लीजिए, US China India contribution to global GDP growth in each decade. ये डिकेड में इसको दिखाया गया। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स का डोमिनेंस साफ साफ दिखा सकता है और धीरे धीरे US स्क्वीज हुआ और चाइना का डोमिनेंस देखिए बढ़ गया है। देखिए चाइना का कलर है रेड कलर, ठीक है। इंडिया का भी बढ़ा है, ठीक है। देखिए इंडिया ग्रेजुअली इंडिया का राइज हुआ है और 2002 से 9 के बीच में, ये 2010-23 के बीच में बहुत तेज़ी से बढ़ा है ये। इसी तरह US चाइना इंडिया ग्लोबल शेयर इन GDP, ठीक है। ये देखिए इस डिकेड में देखिए अभी यूनाइटेड स्टेट्स कंपेरेटिवली स्क्वीज और चाइना में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ है। तो ये है चूँकि अमेरिका को चाइना से बहुत बड़ा चैलेंज मिल रहा है, तो ये एक कंसर्न है चाइना की ज़रूर, और नेचुरली उसका रिएक्शन दिखाई भी दे रहा है। US शेयर इन द कंबाइंड GDP शेयर ऑफ द टॉप टू कंट्रीज इज़ लोअर देन इट यूज्ड टू बी इन द पास्ट। अभी देखिए ये आपका फिगर है, शेयर ऑफ टॉप टू कंट्रीज इन ग्लोबल GDP एवरी डिकेड। हमने US, जर्मनी, जापान और चाइना, और ये डिकेडल ग्रोथ रेट दिया गया है और ये दिखा रहा है कि US 33.2% 1961 से 69 दिखाई दे रहा है और इस समय 24.4% है 2010 और 2023 के बीच में। वहीं चाइना का तो 2000 से 2009 के बीच में 8% था, वहीं अब 15.6% हो गया। जापान बाकी कंट्रीज के शेयर में फ्लक्चुएशंस दिखाई देते हैं और इसी का ये एक्सप्लेनेशन है जो इसको दिखा सकता है। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट thing to keep in the mind. The US and China had a combined GDP share of 42.6% in 2023, and this proportion has been increasing in the past 2 decades. While the combined share of the top two countries has remained roughly the same over the decades, China's share as a country with the second highest GDP share in 15.6% in 2010-23 is much higher than the other countries that ranked second before it was Germany 88.7% in the 1960s and Japan from 1970s to the 1990s with an average share of 9.4%. At the same time, US share in the global GDP, while being the highest in every decade, has fallen from 33.2% in 1960s to 24.4% in 2010-23. This just shows that the competition between the top two countries is now higher post the economic rise of China in the 2000s. The trend only underline the potential disruptions from an economic war between the world's two largest economies US and China। और यही वजह है कि इस समय जो भगदड़ मची हुई है और ट्रेड वॉर वगैरह की जो बातें आ रही हैं, उसकी वजह जो होती है दिखाई देती है वो यही है कि स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ इन अमेरिका, share in GDP, world GDP, okay, and unemployment problem, domestic level, so many these are and outsourcing of the company etc etc। तो उसी पर्सपेक्टिव में ये सब चल रहा है। अब इसमें कितना भारत नेगोशिएट कर पाता है, कितना चाइना नेगोशिएट
कर पता ये वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप की अपनी काबिलियत होगी। धन्यवाद।